हंसिया चांद चंद्रदेव के जन्म की कहानी। चंद्रदेव, जिन्हें सोम, राजन्यग्रह और शीतल प्रकाश के देवता कहा जाता है, का जन्म एक दिव्य और रोचक कथा से जुड़ा है। उनका जन्म ब्रह्मा जी की इच्छाशक्ति से हुआ और उनका संबंध वेदों, ऋषियों और समुद्र मंथन से भी जुड़ा है। ओपन बुक चंद्रदेव के जन्म की प्रमुख कथा। ब्रह्मा जी की मानस संतान। चंद्रदेव का जन्म ब्रह्मा जी की मानस संतान के रूप में हुआ था। उन्हें अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया का पुत्र भी माना जाता है। ये कथा के अलग अलग संस्करणों में पाया जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कथा 1। अत्रि ऋषि और अनसुया से जन्म। ऋषि अत्रि ने कठोर तप किया और परम तेज उत्पन्न किया। उस तप से जो तेज निकला वह 3 भागों में बंट गया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में। उसी तेज से चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। चंद्रमा को सौंदर्य, शीतलता और कला का वरदान मिला। लहर चंद्र का समुद्र मंथन से संबंध। एक और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब चंद्रदेव भी अन्य 14 रत्नों के साथ निकले थे। देवताओं ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया क्योंकि उनका तेज और शीतल प्रकाश सभी को प्रिय था। इस कथा में चंद्र को समुद्र का पुत्र कहा गया है। मुकुट चंद्रदेव का विवाह और श्राप की कथा। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। ये सभी कन्याएं 27 नक्षत्रों का प्रतीक है, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम दिया। इससे दक्ष नाराज हो गए और उन्होंने चंद्र को क्षय रोग, कमजोरी, मृत्यु का श्राप दे दिया। फोल्डेड हैंड्स चंद्र की तपस्या और शिव कृपा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिवजी ने कहा कि वो हर समय नहीं बल्कि कृष्ण पक्ष में क्षय, क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। इससे चंद्रमा के घटने बढ़ने, वैक्सिंग एंड वेनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में धारण कर लिया, इसलिए वे कहलाए चंद्रशेखर। चमकता सितारा चंद्रदेव के विशेष गुण। चंद्र मन का स्वामी है। ये शीतलता, सौंदर्य, कला, कल्पना, प्रेम और भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इनके दिन को सोमवार कहा जाता है। रत्न, मोती, मुक्ता। एंड निष्कर्ष। चंद्रदेव का जन्म देवत्व, तपस्या, सौंदर्य और कला का प्रतीक है। वे न केवल ब्रह्मा जी की रचना है बल्कि शिव भक्त और भावनात्मक गहराई के प्रतीक भी है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि अहंकार के कारण कोई भी परेशानी आ सकती है, लेकिन सच्ची तपस्या और भक्ति से उसका समाधान संभव है।